चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी अहम रणनीतियां खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। 17 नवंबर के दिन मध्य प्रदेश में वोटिंग हुई, लेकिन नतीजे 3 दिसंबर को सामने आएंगे। लेकिन इसके बाद से सपा प्रमुख अखिलेश यादव अब लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अपनी रणनीतियों में बदलाव कर रहे हैं। पूरा फोकस उन्होंने बना रखा है इन लोकसभा चुनाव पर, और ऐसे में देखा जाए तो उनकी पत्नी मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव भी पीछे नहीं है, और इसी बीच उन्होंने कुछ अहम ऐलान भी कर दिए हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में डिंपल यादव पीडीए यात्रा लेकर पहुंच गई कन्नौज, और कन्नौज में जनता के बीच उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। जब यहां पर उनसे सवाल पूछा गया कि आखिरकार अखिलेश यादव किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, क्या वह वाकई में एक बार फिर से कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे, इस पर डिंपल यादव ने खुलकर बात रखी है। और उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि कन्नौज से हमारा रिश्ता आज भी बरकरार है और जनता उन्हें वोट जरूर करेगी। जी हाँ, डिंपल यादव जब यात्रा को लेकर हरी झंडी दिखाने के लिए कन्नौज पहुंची, उस दौरान खुलकर उन्होंने अपनी बात रखी। चुनाव लड़ने की बात पर उन्होंने कहा कि मैं समझती हूं कि आने वाले समय में पता चल ही जाएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहां से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि कन्नौज हमेशा समाजवादी विचारधारा का सूत्र रहा है। मेरा मानना है कि आदरणीय लोहिया जी से लेकर आदरणीय नेताजी अखिलेश यादव जी और मुझे भी यहाँ के लोगों ने मौका दिया और संसद तक पहुंचाया, जिसकी मैं आभारी हूं। तो मुझे लगता है कि कन्नौज के साथ लगातार रिश्ता रहा है, ये बरकरार रहेगा। दूसरी ही तरफ डिंपल यादव का कहना साफ तौर पर रहा कि लगातार पूरे प्रदेश में महिलाओं के साथ अभद्रता हो रही है। सरकार को ये बात मालूम है, लेकिन आंखें मूंदे बैठी हुई है। चाहे वह हमारे शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे वह हमारे बनारस यूनिवर्सिटी का मामला हो, चाहे वह लगातार क्राइम के केसेस हों जो जघन्य अपराध हैं। इस तरह से यहाँ पर डिंपल यादव ने इन तमाम मुद्दों पर भी बात रखी। लेकिन दूसरी ही तरफ डिंपल यादव 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर कहती हुई नजर आई कि बहुत ही अच्छे परिणाम आने की उम्मीद है। युवाओं के रोजगार को लेकर उनका कहना रहा कि उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं वह हताश हैं, नौकरियां नहीं हैं, किसी भी फील्ड में नौकरियां नहीं हैं, और जो नौकरियां थीं उसे भी सरकार ने खत्म करने की पूरी योजना बना रखी है। एक तरह का षड्यंत्र है जहां पर ये लोग नहीं चाहते कि लोगों को नौकरियां मिले। तो फिलहाल देखा जाए यहाँ पर डिंपल यादव साफ तौर पर तमाम बातें कही है, और महिला आरक्षण को लेकर उनका कहना रहा कि महिला आरक्षण कब लागू होगा, इसके जानकार कह रहे हैं ये लगभग 2024 तक लागू नहीं हो पाएगा। तो इस बिल को लागू करने के लिए सरकार की कोई मंशा नहीं है, ये खाली एक चुनाव के लिए एक पैंतरा है। फिलहाल देखा जाए यहाँ पर समाजवादी पार्टी लगातार मांग कर रही है कि नेताजी ने भी लगातार संसद में मांग रखी कि आरक्षण जो महिलाओं को दिया जाएगा उसे अति पिछड़ी, दलित और अल्पसंख्यक महिलाओं को मान सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए। तो डिंपल यादव ने यहाँ पर चुनाव लड़ने की बात तो रखी, लेकिन साथ ही साथ डिंपल यादव यहाँ पर और भी तमाम मुद्दों पर बात खुलकर रखी है। लेकिन यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं कि डिंपल यादव किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। एक बार फिर से अपनी परंपरागत सीट यानी कि मैनपुरी से ही वह चुनाव लड़ेंगे, या फिर किसी अन्य सीट से भी उन्हें आगे किया जाएगा। 80 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी किस तरह से पैंतरे खेलने में सफल होगी, ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पर जो 28 राजनीतिक दल एकजुट हुए हैं, जो इंडिया गठबंधन है, क्या यहाँ पर वह वाकई में जीत हासिल कर पाएगा, ये बेहद बड़ा अहम सवाल उठ रहा है। लेकिन डिंपल यादव के इन बातों से आप कितना सहमत है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए। देखते रहिए नेक्स्ट 9।